हेलो नमस्कार दोस्तों। बहुत बड़ी खबर, पशुपति कुमार का पत्ता साफ, पटना से घर सहित खाली। पार्टी भी खत्म, पशुपति पारस का कैरियर भी खत्म। बोलेंगे आप लोग कि ये क्यों, क्या बोल रहा है। जी हाँ, ये सच्चाई है। एक समय ऐसा आया था कि पशुपति कुमार के लिए स्वर्णिम युग था, और वो था जब 2019 के चुनाव के बाद जब रामविलास पासवान की मृत्यु हुई, आकस्मिक मृत्यु हुई। उसके बाद जो पार्टी में फूट पड़ी और 21-22 से जो वो केंद्र में मंत्री बने, तो वो चिराग पासवान, सॉरी, पशुपति कुमार पारस के लिए वो स्वर्णिम काल था। और ऐसा लग रहा था कि पशुपति कुमार की राजनीति पर आगे बढ़ रही है, वही चिराग पासवान धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, ऐसा लग रहा था। लेकिन राजनीतिक और समय दोनों ने एक का एक करवट लिया 2024 के चुनाव के पहले, और पशुपति कुमार पारस को एक भी सीट नहीं मिली लोकसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से। फिर भी वो एनडीए में बने रहे। हालांकि बहुत सारे बयान आया, लेकिन जो पार्टी में टूट हुई थी वो सिर्फ सांसदों की टूट हुई थी, जनाधार की टूट नहीं हुई थी। एलजेपी का जो मुख्य जनाधार था, उसे चिराग पासवान अपनी तरफ अटैक करने में कामयाब रहे। अपने जन जन के पास पहुंचकर रैली और रोड शो के माध्यम से वो अपने इमेज को सही करके पार्टी पर वर्चस्व जमाने की कोशिश किए, और संभवतः वोट बैंक उनके साथ ही जुड़ा रहा। पशुपति कुमार पारस तो सांसदों के साथ मंत्री बने रहे, लेकिन चुनाव के वक्त उन्हें भाव नहीं दिया बीजेपी ने। हालांकि सारी सच्चाई बीजेपी को भी मालूम होगी कि किसके पास वोट है, नहीं है। और सांसदों में भी जो पशुपति कुमार पारस के साथ गए तो उसमें भी टूट हो गई। सिर्फ सूरजभान सिंह जैसे एक मजबूत भूमिहार नेता उनके साथ रहे। हालांकि उनकी अभी क्या स्थिति है, उनके भाई का भी टिकट नवादा से कटा था, और अभी फिलहाल वो ना तो विधायक ना सांसद, कोई भी संसदीय पद पर नहीं बैठे हुए हैं, सॉरी, संवैधानिक पद पर नहीं बैठे हुए हैं। उनके लिए भी ये राजनीतिक ढलान ही है, और पशुपति कुमार पारस के लिए तो है ही। साथ में जो पृथ्वीराज पासवान थे, चिराग पासवान के चचेरे भाई, उनके लिए भी, क्योंकि उन्हें भी समस्तीपुर से लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया, और अब तो कुछ है भी नहीं। कहा यह जा रहा था कि उन्हें एमएलसी बनाया जाएगा, बिहार में मंत्री बनाया जाएगा, पशुपति कुमार को राज्यपाल बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होते दिखा नहीं। अब जो बचा कुचा कसर था, बीजेपी ने वो भी पूरा कर लिया। हालांकि बीच में एक बार चिराग पासवान जब बीजेपी के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था ऐसे एक्ट को लेकर, तब वो बोल रहे थे, तब पशुपति कुमार पारस को थोड़ा सा भाव दिया गया था, और अमित शाह खुद मिलने चले गए थे। तो इससे लगा था कि पशुपति कुमार की राजनीति कभी भी जिंदा है। लेकिन अब जो स्थितियां साफ हो गई, क्रिस्टल क्लियर हो गई, चिराग पासवान को भाव मिल रहा है, चिराग पासवान की कैरियर उफान पर जा रही है, मंत्री पद वो ले चुके हैं जो चचा के पास पहले था, और अपनी राजनीतिक आगे झारखंड तक लेके चले गए, एक सीट झारखंड में भी ले लिए। लेकिन पशुपति कुमार पारस के लिए ये विपरीत समय आ गया है। जो पशुपति कुमार पारस के पटना में ऑफिस था, पार्टी का ऑफिस था, आरएलजेपी का, जो उनकी पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी, उसका ऑफिस भी खाली करवा दिया गया, सरकारी बंगला भी खाली करवा दिया गया, क्योंकि अब ना तो सांसद रहे और ना ही वो मंत्री रहे। ऑफिस में जितना एसी तेसी टेबल कुर्सी सब हटा दिया गया। कहा तो ये जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस का जो ऑफिस था वो अब चिराग पासवान को अलॉट ना हो जाए, और संभावना इसकी दिख रही है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी जो एलजेपीआर है, उसे भी एक ऑफिस चाहिए, और वो पार्टी अभी बिहार में मजबूती से खड़ा है, और मोदी जी की सरकार बचाने में भी उनकी काफ़ी हाथ है, और केंद्र में मंत्री भी हैं, झारखंड में भी एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान की स्थिति अभी बहुत मजबूत है, तो इसलिए उस जगह को चिराग पासवान को मिल जाए। पशुपति कुमार के पारस के पास जो ऑफिस था, जो बंगला था, घर था, सभी चीज़ सरकार वापस ले ली है। अब पशुपति कुमार की पार्टी की ना तो कोई कार्यक्रम हो रहा है, ना ही एनडीए में उन्हें जगह मिल रहा है, ना ही वो कहीं चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी पार्टी बची कहाँ है, ना ही उनके साथ नेता कार्यकर्ता हैं, सभी छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। अब उनकी पार्टी की क्या स्थिति होगी ये तो आगे पता चलेगा। पार्टी अब चुनाव आयोग के पास भी रहती है या नहीं रहती, ये भी देखना 2025 के विधानसभा चुनाव में होगा, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी है, बिहार विधानसभा चुनाव में वो लड़ती है या नहीं लड़ती है, या किधर जाकर वो शामिल हो जाते हैं किसी पार्टी में, या फिर किसी के साथ गठबंधन तो उचित नहीं लग रहा है होना, क्योंकि उनके साथ गठबंधन कौन ही करेगा, क्योंकि उनके पास वोट ही नहीं है, और वोट के बिना गठबंधन कौन करेगा। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि पशुपति कुमार पारस की 2025 के चुनाव में क्या स्थिति होती है। उसके बाद जो पार्टी जो कागजों पर है, कागजों पर भी खत्म हो जाएगा। हालांकि जो स्थानीय, जो पूरे बिहार में फैला क्षेत्रीय का पार्टी का दर्जा था,
वो तो लोगों को पता चल गया कि उनके आदमी अब बचे नहीं हैं, बहुत कम बचे हैं, ख़त्म होने के कगार पर हैं। लेकिन जो कागज़ पर लिखा हुआ है, उसका भी अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। 2025 के इलेक्शन के बाद उसका भी क्रिस्टल क्लियर हो जाना है। अब पशुपति कुमार पारस की कैरियर क्या होगी, नहीं होगी, ये भी देखना वाला। प्रिंस राज पासवान क्या करेंगे, जो सांसद थे अभी कुछ भी नहीं है, और ना ही उन्हें कोई टिकट दे रहा है विधायक का, सांसद का, एमएलसी का, और ना ही कोई पूछ रहा है, ना कोई पार्टी में शामिल करेगा, क्योंकि वोट ही नहीं है उनके पास। वो जो भी थे अपने खानदान और वंशज के बदौलत पर थे, और अपने बदौलत पर कुछ ऐसा काम किया नहीं कि लोग उन्हें चाहें, देखें। तो अब पशुपति कुमार पारस की भी पार्टी बिहार में संभवतः समाप्त ही हो जाएगी। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।